बोलिए मुकुंद माधव भगवान की जय। भगवती गंगा के दक्षिणी किनारे पर उत्तर की ओर मुख किए हुए भरतवंशी राजा परीक्षित जी बैठे हुए हैं। अवधूत संत श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भरत जी का पावन चरित्र सुनाते हुए बोले। आइए भागवत जी के पहले श्लोक का दर्शन करते हैं। एकदा तु महानत्या कृताभिषेक नियमितावश्यको। एक बार भरत जी महाराज महानदी गंडकी में स्नान करने के लिए आए। यद्यपि ये इनका नित्य का नियम था, रोज स्नान करते थे, सूर्य भगवान को जल देते थे। उस दिन भी भरत जी ने स्नान किया और सूर्य भगवान को जल दिया, प्रणव मंत्र का जप किया। प्रणव ये ब्रह्म का वाचक है, ओंकार का प्रतिरूप है प्रणव। इस मंत्र का जप किया। सरल कर दे तो गायत्री मंत्र का जप। थोड़ी देर जल में रुके और अंजलि में जल भर के सूर्य भगवान को दे रहे थे। तब तक कठिन घनघोर जंगल की ओर से प्यासी हिरनी निकली। परीक्षित जी की गर्भवती थी और जब जल पीने लगी तो सिंह ने गर्जना कर दी। स्वभाव से डरपोक हिरनी ये भयभीत हुई और इसने छलांग लगाई। नदी के उस पार गिरी और गिरते ही इसका प्राणांत हो गया, ये समाप्त हो गया। हिरनी मर गई। लेकिन जब इसने छलांग लगाई, सिंह के गर्जना से भयभीत होकर के, तो हिरनी का जो गर्भ था वो गर्भ पतित हो गया। ये बालक गर्भ के बाहर आया और नदी के प्रवाह के साथ में बहने लगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि ये व्यासपीठ की भाषा है, सरल शब्दों में कह दें तो हिरनी ने छलांग लगाई तो इसके गर्भ से बालक हिरण का बच्चा बाहर आया, माने गर्भपात हो गया और नदी के जल के साथ में बहने लगा। भरत जी सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। अचानक दृष्टि गई कि बेचारे इस बच्चे की मां हिरनी तो मर चुकी है और ये पानी में कभी डूबता है कभी उछलता है, इसके भी प्राण निकल जाएंगे। तो भरत जी के मन में ममता उत्पन्न हो गई।
और भरत जी ने इस बच्चे को नदी के प्रवाह से, नदी की धारा से, नदी से बाहर निकाला, किनारे ले गए। और जैसे ही भरत जी जैसे साधक का, तपस्वी का हाथ लगा, थोड़ी हवा की, तो इस हिरनी के बच्चे ने नेत्र खोल दिए और भरत जी की ओर देखने लगा। अब बालक के देखने से भरत जी के मन में ममता के कारण वात्सल्य रस उत्पन्न हो गया। देखो, बच्चा किसी का भी हो, उसके प्रति हमारे मन में भाव उत्पन्न हो ही जाता है वात्सल्य का। भरत जी ने इसके प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए ममता भी बढ़ गई। उपासना पूर्ण की और बच्चे को गोद में लिया। पहले तो मन में आया कि हम सन्यासी हैं, हम योगी हैं, हमें ममता नहीं करनी चाहिए। देखो, इन कथाओं को सुनने के बाद रामचरितमानस की उस चौपाई का अर्थ समझ में आ जाएगा कि ममता के ही कर जस न नसावा। ममता यदि कोई योगी भी करेगा तो उसका भी यश नष्ट होगा और उसकी साधना का क्षरण हो जाएगा। भरत जी इसको पुलहा आश्रम में ले आए, अपने आश्रम में लिया। अच्छा, पहले जब आंखें बंद करते थे भरत जी, तो मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं था। तो अचानक सहज में ही मन भगवान से जुड़ जाता था। और अब भरत जी जब नेत्र बंद करते हैं तो उसी हिरनी के बच्चे की छवि भरत जी के हृदय में आ जाती है। पहले भगवान आते थे और अब हिरनी के बच्चे का चित्त में आ जाता है। भजन में व्यवधान पड़ा। भरत जी का मन अब उपासना में, भजन में नहीं लग रहा। परीक्षित जी इसी बच्चे की सेवा करने लगे। इसके साथ में भरत जी खेलते, इसके भोजन की व्यवस्था करते, कंधे पर बैठाते, आश्रम में विचरण करते, लेकिन हिरनी के बच्चे को त्यागते नहीं थे भरत। ममता भगवान से हटी और हिरनी के बच्चे में ममता जुड़ी। धीरे धीरे ये बालक बड़ा हुआ और ये हिरणों के झुंड में जाने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि ये बालक पहले जाता था तो दिन भर गायब रहता और सायंकाल लौट के आ जाता। और आज गया तो ऐसा गया कि ये लौट करके फिर आया नहीं। अपने समूह में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में पहुंच गया तो फिर ये वापस नहीं लौटा। अब भरत जी का जो शेष जीवन बचा, जंगल जंगल भटकते हैं भरत जी और उसी बचाए हुए हिरनी के पुत्र की खोज करते हैं। चिंतन करें, ब्रह्म को खोजने वाला, भगवान को ढूंढने वाला, भगवान को प्राप्त करने वाला साधक अब किसको ढूंढ रहा है? हिरनी के बच्चे को ढूंढ रहा है।
वही तो हम लोग भी कर रहे हैं। हाँ? भगवान की ओर बढ़ना चाहिए, भगवान का अन्वेषण करना चाहिए, भगवान को खोजना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए। लेकिन जगत के प्रपंच में पड़ करके हिरणी के बच्चे की तरह भरत जी के समान हम लोग भी संसार में ही अपना प्राप्तव्य खोजते हैं। वही भरत जी कर रहे। मैं एक निवेदन करूं, आप कुछ भी करें, लेकिन समय का डंका अपने समय पे बजता है। भरत जी महाराज का जो शेष जीवन था, वो उसी बच्चे का चिंतन, उसी की तलाश करते करते निकल गया। शरीर शांत हुआ तो अंत समय जब भरत जी ने शरीर त्यागा तो स्मरण केवल हिरणी के बच्चे का है। और भरत जी जीवन भर रोते हुए उसी की तलाश करते हैं। एक आपको छंद सुनाते हैं, बड़ा प्यारा। हिरनी दे गई एक शिशु मुझे, जो मेरा प्राण प्यारा था, रहता था मेरे आश्रम में, मेरी ममता का एक सहारा था। चला गया वह आज कहीं, जिसके कारण जप तप टूटा, पुत्रों के मोह से बच में गया, लेकिन मृग शावक ने मेरा सब कुछ लूटा। 5 पुत्र थे, इन पुत्रों का मोह हमें नहीं बांध पाया। भरत जी सोच रहे थे, और उस हिरणी के बच्चे ने मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा हृदय ऐसा ममता से जकड़ लिया कि मेरी साधना, मेरा जप, मेरा तप सब टूट गया। भरत जी के नेत्रों में अश्रु हैं और कहते क्या है? मर गई मात सिंहास्वर से, सुत भी उसका अब चला गया, व्याकुल मन मेरा रहता है, बैराग ध्यान जब चला गया। मेरा बैराग, मेरा ध्यान, मेरा जप, मेरी साधना, मेरी उपासना एक पल की ममता के कारण नष्ट हो गई। प्राणांत हुआ। ब्रह्मवाणी गीता का सिद्धांत है कि मरते समय जो आप सोचेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, अगला जन्म उसी योनि में प्राप्त होगा। तो भरत जी दूसरे जन्म में हिरण बने। परीक्षित जी, सब कुछ नष्ट होता है, लेकिन भगवान के प्रति की गई उपासना किसी भी योनि में कभी नष्ट नहीं होती। बने तो हैं हिरण, लेकिन स्मरण है कि पूर्व जन्म में मेरी साधना चल रही थी, उसमें विच्छेद उत्पन्न हुआ और मैं हिरण की योनि में आया। तो वो सनातन ब्रह्म ज्ञान भरत जी का नष्ट नहीं हुआ। एक दिन अपनी माता मृगी का त्याग किया,
कालिंजर पर्वत से भरत जी कूदे और पुलहा आश्रम में आए। उसी गंडकी नदी में भरत जी हिरण बने और कमर तक जल में डुबो करके, पानी में कमर तक का अपना भाग डुबो करके और सूर्य भगवान को देखा करते थे। उपासना फिर बढ़ने लगी। भरत जी का तीसरा जन्म अंगरस गोत्र में एक ब्राह्मण परिवार में। 5 वर्ष की अवस्था में भरत जी का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया, जनेऊ कराया गया। 4 आचार्य 4 महीने लगे रहे, लेकिन भरत जी को गायत्री मंत्र के 24 अक्षर याद नहीं करा पाए। भरत जी सोच रहे हैं कि ये संसार साधक को साधना करने नहीं देता। आप साधना करना चाहें और थोड़ी सफलता मिले तो संसार आपको घेर लेगा। तो भरत जी ने प्रतिज्ञा की मन में कि मैं मूर्खों की तरह, पागलों की तरह, जड़ पुरुष की तरह अपना जीवन व्यतीत करूंगा। जलांग बधिरा रूपम दर्शयामास लोकस। संसार को दिखाने के लिए हम पागलों की तरह रहेंगे, ताकि ये दुनिया समझे ये पागल है। तो बाहर से ऐसे बनेंगे और भीतर से हम भजन करेंगे, क्योंकि दुनिया वाले जब जान जाते हैं कि अमुक महात्मा सिद्ध है तो उसके आश्रम में फिर भीड़ एकत्र हो जाती है। और भजन एकांत का विषय है। भरत जी स्नान नहीं करते थे, वस्त्र कभी बदले नहीं। जनेऊ भरत जी का हो गया, लेकिन कभी जनेऊ परिवर्तित नहीं किया। जो मिल जाता वही खा लेते और जहां रहते वहीं ठाकुर जी का भजन करते। कथा में चूंकि समय का अभाव रहता है, अन्यथा हमारे गुरुदेव जो मलु पीठाधीश्वर हैं, वो भक्तमाल की कथाओं में बताते हैं कि वृंदावन में बड़े बड़े साधक परिक्रमा मार्ग में बैठ करके भजन करते हैं। कोई अगर दे गया तो खा लिया और उसी से भोग लगाया, और नहीं दे गया तो भाव से ठाकुर जी के नाम का जप करते हैं, स्मरण। भरत जी ने भी इसी वृत्ति का अनुसरण किया। जाई विद राखे राम ताई विद। भागवत जी में वर्णन है कि दुनिया के लोग भरत जी से अब दूरी बनाने लगे। बोले ये ब्राह्मण के वंश में पैदा हुआ, स्नान करता नहीं। और एक बात समझ लीजिए, संसार गुण कम देखता है, दोष ज्यादा देखता है। आप में कोई अच्छाई है, वो संसार को दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन उस अच्छाई में भी बुराई खोजने का काम संसार बहुत करता है। आज भरत जी के संदर्भ में लोगों की धारणा बन गई कि ये अधम ब्राह्मण है, स्नान करता नहीं, वस्त्र बदलता नहीं। और भरत जी इतने तपे हुए संत कि इनके ऊपर किसी ऋतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा हो, कोई प्रभाव भरत जी के शरीर पर नहीं पड़ता।
लोग बोले ये अधम ब्राह्मण है, इसके हाथ का जल नहीं पीना चाहिए। और भरत जी मन में बड़े प्रसन्न कि कम से कम इसी बहाने भजन करने का हमें पूरा अवसर तो मिला। भाई घर परिवार संसार अगर त्याग दे तो भगवान के भजन के लिए फिर पूरा समय है। और जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक भगवान याद भी नहीं आते। प्रेम से बोलो राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं भरत जी के भाइयों ने भरत जी से मजदूरी का काम कराया, खेती का काम कराया। एक बार एक खेत के मालिक ने भरत जी को खेत की रक्षा में लगा दिया और भरत जी खेत रखाएं क्या, भरत जी ने तो पूरा खेत ही चुनवा दिया। बोले राम की चिड़िया राम को खेत, आओ मेरी चिड़िया चुन जाओ। और खेत के मालिक ने भरत जी को फटकार लगाई, फटकारा। भरत जी बोले कि जब हम अपना ही खेत नहीं रखा पाए तो तुम्हारा क्या रखाएंगे। गीता में भगवान ने शरीर को कहा है खेत, शब्द है वहां क्षेत्र, और शरीर का जो मालिक है आत्मा उसको कहा है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। भरत जी बोले जब हम अपने ही खेत नहीं रखा पाए, अच्छा आप लोग रखा पाए, नहीं रखा पाए। परीक्षित जी जब जन्म हुआ था तब ऐसे नहीं थे। इसके बाद में बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आई। हम किशोरावस्था को भी रखा नहीं पाए, वो भी चली गई। युवा अवस्था आई, वो भी चली गई। इसके बाद में जरठ अवस्था, बुढ़ापा, ये कोई भी रुकता नहीं है, आता है और हमारे खेत को नष्ट करके चला जाता है। कोई नहीं रुकता। ये खेत में, शरीर में ये फसलें तो आई। शिशु थे, फिर बालक बने, फिर किशोर हुए, फिर जवान हुए, फिर जवानी के बाद बुढ़ापे के पहले नहीं एक शब्द बोलते हैं ग्राम गिरा में अधेड़, है ना, और इसके बाद बुढ़ापा। लेकिन कोई भी फसल हमें मिली नहीं और न हम उसको पकड़ पाए, न हम उसको रोक पाए। वो आई और चली गई। भरत जी यही कह रहे हैं कि अपना खेत हम नहीं रखा पाए तो तुम्हारा खेत हम कैसे रखाएंगे। एक दोहा मैं आपको सुना रहा हूं। एक विशुद्ध संत ने वर्णन किया एक दोहे में कि शरीर भी खेत है। ये तन हरिहर खेत, तरुणी हिरनी चरी गई, अब तो चेत अचेत ये अधचरा बचाई दे। मेरा शरीर हरा भरा खेत था, लेकिन जवानी की हिरनी आई और इसको चर के चली गई, फसल चली गई। अरे मन, अभी तो तेरा आधा ही चना है, अब आधा ही बचा ले, इसी में भगवान का हो जा, इसी में स्मरण कर, इसी में ठाकुर जी की सेवा कर ले तो भी तो बहुत है।
भरत जी ने उसको उपदेश कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं इसके बाद भरत जी भजन कर रहे थे तो चोरों के एक सरदार ने भद्रकाली के मंदिर में मनौती मांगी। उसकी कामना पूर्ण हुई तो एक पुरुष को बंधन में बांध करके भद्रकाली के मंदिर में ये बलि देने जा रहा था, बलि चढ़ाने। लेकिन इसने अपने बंधन खोल लिए और ये पुरुष भाग गया। अब जो शेष थे लुटेरे डाकू चोर वो चले कि सरदार मेरी बलि चढ़ा देगा, इसलिए बलि के लिए हम किसी को पकड़ के ले चले। तो वन में यही भरत जी मिल गए मोटे तगड़े, इनको बांधा और काली के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए भरत जी को ये वृषल लेके गए, चोर लेके गए। सुंदर स्नान कराया, अंगराग अंगरेपन किया, मालाएं पहनाई और जैसे ही भरत जी का सिर काट करके काली का खप्पर भरना चाहते थे तो उठाया खड्ग तो भद्रकाली प्रकट हो गई और जितने वृषल थे वृषल पति के समेत सबका वध भद्रकाली ने किया। भरत जी को अभय होने का वरदान दिया और भरत जी वहां से फिर उठे तो एक खेत में मिट्टी में लेट करके वो फिर भगवान का भजन करने लगे। परीक्षित जी पूछते हैं क्या भरत जी के साथ जब वृषलों ने ये व्यवहार किया, वृषल माने चोरों ने, डाकुओं ने ये व्यवहार किया तो क्या भरत जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? सुखदेव जी कहते हैं कोई प्रभाव नहीं, न तो चोरों के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई और न भरत जी को क्रोध आया। देखो साधक का मतलब क्या है? किसी भी परिस्थिति में उसके मन में हर्ष, विषाद, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न न हो तभी तो साधक है। विपरीत आचरण करने पर भी भरत जी के मन में उन दुष्टों के प्रति कोई क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं कि संत का जीवन, साधु का जीवन भुने चने की तरह होता है। एक उदाहरण से समझे, चना देखो, कच्चा चना अगर जमीन में गाड़ दो और पानी अगर मिले तो क्या होगा? उसमें अंकुरण हो जाएगा। और भुना हुआ चना मिट्टी में गाड़ो, खूब पानी, ऊपर से थोड़ी खाद भी दे दो तो क्या अंकुरण होगा? उसमें नहीं है। सामान्य पुरुषों का जीवन कच्चे चने की तरह होता है। वातावरण की हवा लगी, परिस्थितियां अनुकूल रही तो कोई न कोई उसमें दुर्गुणों का, विकारों का अंकुरण हो जाता है। जुआ खेलने वाले के साथ यदि महीने 2 महीने कोई रहे तो अपने आप उसमें अंकुर उत्पन्न हो जाएगा। नशा करने वाले के साथ कोई सज्जन व्यक्ति रहे, संगत कर ले तो सज्जन में भी दोष उत्पन्न होने लगे। लेकिन साधु का जीवन
संत का जीवन भुने चने की तरह होता है। वो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहे, किसी भी प्रकार का वातावरण मिले, लेकिन उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होता। भरत जी तो महायोगी हैं। इनके जीवन में, इनके भीतर किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, समता का व्यवहार है। इसलिए भरत को क्रोध नहीं आया। भरत जी फिर भगवान का चिंतन करने लगे। तब तक सिंधु सौवीर प्रांत का राजा रहुगण पालकी में बैठा और समुद्र के किनारे महात्मा अगस्त जी के आश्रम में ज्ञान लेने जा रहा है। कहां जा रहा है? ज्ञान लेने। इसकी पालकी जब इक्षुमती नदी के किनारे आई तो एक कहार बीमार पड़ गया। अब पालकी कैसे उठे? तब भरत जी को ढूंढ के ले गए और भरत जी के ऊपर ही पालकी का बांस रखा। अब 3 कहार तो चलते थे। ये भोगी हैं, विषया शक्ति से युक्त हैं, तो 3 कहार जो चलते थे उनके चलने का ढंग अलग था। और भरत जी योगी हैं, इनके चलने का ढंग अलग है। आप समझ गए होंगे, उनके आचरण अलग है और इनके अलग है। इसी को सरल शब्दों में भरत जी उछल उछल के चलते थे। एक बाण पृथ्वी त्याग करके कूद कूद करके भरत जी चल रहे थे। तो पालकी बार बार इधर उधर होती थी। राजा को क्रोध आया। राजा का संबंध रजोगुण से होता है, इसलिए राजा को क्रोध आया तो भरत जी को डांटते हुए बोला, क्या ये कहार निद्रा में है अथवा किसी का चिंतन कर रहा है, अथवा रति किसी से इसको लगाव हो गया है, अथवा क्रोध में ये पालकी उठा रहा है। भरत जी ने पालकी का बांस रख दिया, क्योंकि इस राजा ने एक बात कह दी कि अगर इसको कोई रोग हो गया है तो अभी मैं इसको दवाई दिए देता हूं, मैं ठीक किए देता। भरत जी ने बांस रखा पालकी और बोले, अरे मूर्ख राजा, तू मुझे ठीक क्या करेगा? निद्रा माने नींद, प्रेम, बुढ़ापा, मोटा होना, पतला होना, दुबला होना, ये शरीर के गुण धर्म है, आत्मा की नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, आत्मा कभी दुबला पतला होता है? दुबला पतला क्या होता है? शरीर। ये शरीर के गुण धर्म है, मेरी आत्मा के नहीं है। अरे मूर्ख राजा, मैं शरीर रहते हुए भी शरीर के बंधन से मुक्त हूं और मैं आत्मजीवी पुरुष हूं, शरीर जीवी नहीं हूं। मैं आत्मा का जीवन जी रहा हूं। जैसे ये शब्द सुना कि शरीर रहते हुए भी जिसका मोह शरीर से नहीं है वो सामान्य पुरुष नहीं हो सकता। तो राजा रहुगण ने भरत जी से एक निवेदन किया, ना हम विशंके सुरराज वज्रा न त्रियक्ष शूलान यमस दंडा। अरे महाराज, आप हैं कौन? अपना परिचय तो दीजिए।
राजा रहुगण कहता है कि मैं देवताओं के राजा इंद्र के वज्र से डरता नहीं, तीन नयन वाले भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मैं नहीं डरता, और यमराज के दंड से भी मैं नहीं डरता, अग्नि से नहीं डरता, चंद्रमा से नहीं डरता, जल से नहीं डरता, लेकिन एक अस्त्र से बहुत डरता। भरत जी बोले किससे? राजा रहुगण बोला ब्रह्म कुलावमाना, मेरे हाथ से ब्राह्मण के कुल की मर्यादा नष्ट ना हो जाए, ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, ब्राह्मण का अनादर ना हो जाए, इस बात से मैं बहुत डरता, और मुझे किसी अस्त्र शस्त्र का कोई डर नहीं लगता। देखो एक बात का ध्यान रखिए, जहां पूजा करने के योग्य व्यक्ति का अपमान होता है वहां कोई न कोई घटना निश्चित घटती है। जो पूजा के योग्य नहीं है उसका आदर मत करो, लेकिन जो पूजा के योग्य है, जो सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी है, उसका आदर हम सबको जरूर करना चाहिए। कहीं आप तत्वदर्शी महात्मा तो नहीं? मैं बहुत डरता हूं। इसी श्लोक का भाष्य रामचरितमानस की चौपाइयों में है। इंद्र कुल से मम सूल विशाला, जय सिया राम जय सिया राम। चक्र कराला, चक्र कराला, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जोरिन करे मारा नहीं मरई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरोसे पावक सो जरई, भरोसे पावक सो जरई, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। इंद्र कुल से मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्ररूष पावक सो जरई। कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं, ब्रह्मविद तो नहीं है? भरत जी बोले अब पहचान पाया? अरे मैं तो तुझे पहचान गया कि तू वही हिरणी का बच्चा है जो पहले जन्म में मुझे मिला था, और अब राजा बना है तो पालकी में बैठ कर आया। बता कहां जा रहा है? तो
भरत जी से कहता है कि हम समुद्र के किनारे गुरु जी के यहाँ ज्ञान लेने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो कल मैंने एक निवेदन किया था कि वास्तविकता ये है कि एक अध्याय की कथा ही एक दिन की कथा है। यहां जिस समय बड़ा प्यारा प्रसंग है, जिस समय भरत जी ने ये कहा कि औषधि शरीर को दी जाती है, आत्मा के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो राजा रघुगण भरत जी से सत्संग करने लगे और बोला, अच्छा एक बात बताइए महाराज कि आत्मा और शरीर का जब संबंध है तो शरीर में किसी भी प्रकार का कोई गुण या दोष आएगा तो क्या आत्मा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? भरत जी बोले नहीं। तो राजा रघुगण ने एक उदाहरण दिया। बोले मान लो बटलोई है, बटलोई, बटलोई जानती है माता? बटलोई में चावल पक रहा है तो आग चावल को लगती है कि बटलोई को? मान लीजिए नीचे आग जल रही है और उस पर रखी हुई है बटलोई और आंच बटलोई में लग रही है और पानी उसमें है और पानी में चावल पड़े हैं, तो चावल को गर्मी पहुंचती है कि नहीं? पक जाता है। तो राजा कहता है कि ये बात हम कैसे मान लें, क्योंकि जब बटलोई आग का स्पर्श करती है तो बटलोई में पड़े हुए चावल कैसे पक जाते हैं? तो इसका मतलब है कि गर्म तो बटलोई हो रही है लेकिन उसका परिणाम, उसका प्रभाव चावलों पर भी पड़ रहा है। ठीक ऐसे ही ये शरीर है और शरीर के जो गुणधर्म हैं, शरीर पर किसी भी प्रकार का प्रभाव है तो आत्मा पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। ये राजा रघुगण ने तर्क किया। भरत जी महाराज इसको समझाते हुए बोले, अकोविदा कोविद बादा अकोविदा, जानकार नहीं हो तुम? अरे राजा तुम्हें ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञानियों की तरह बात कर रहे हैं। बदस्थो नीत विदा वरिष्ठम, लेकिन बड़ी नीत की बात, शास्त्र की बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन राजन विचार करो, बटलोई भी सांसारिक है और चावल भी सांसारिक है कि नहीं? बटलोई भी संसार की वस्तु है, चावल भी संसार की वस्तु है, पानी भी संसार की वस्तु है और अग्नि भी संसार की वस्तु है। इसलिए प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन शरीर संसार का है लेकिन आत्मा संसार की नहीं है, आत्मा संसार से परे है। वहां पानी में चावल भींगा और पानी जब गर्म हुआ, खौलने लगा तो उसने चावल में प्रभाव डाल दिया और चावल पक गए। लेकिन आत्मा के ऊपर न जल का प्रभाव है न अग्नि का प्रभाव है, क्योंकि आत्मा संसार का नहीं है, ये तो परमात्मा का स्वरूप है।
संसार के गुणधर्म का परिणाम संसार पर पड़ता है, लेकिन संसार से जो परे है उस पर संसार का कभी प्रभाव नहीं पड़ता। और आप मनीषी हैं भाई, जिग्नेश के भक्त तो कथा को पीते हैं, तो आप गीता में वो प्रसंग पढ़ना, उसमें दिया है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चाएनम क्लेदन्तापो न शोष्यति मारुता। न तो आत्मा को शस्त्र काट सकता है और न अग्नि इसको जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है। इसके ऊपर संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेम से बोलो राधे राधे। और तू उदाहरण दे रहा है बटलोई और चावल से। आत्मा अतीन्द्रिय अभौतिक तत्व है जिसके ऊपर जगत का, प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और मैं आत्मजीवी पुरुष हूं। नीचे उतरा राजा रघुगण, भरत जी के चरण पकड़े और बोला महाराज ज्ञान लेने जा रहा हूं, मेरा भी कल्याण हो, ऐसा कुछ उपदेश है। तब भरत जी उससे कहते हैं कि संसार के तमाम युद्धों को जीत लेना विजयी होना नहीं है। 10 इंद्रियां और 1 मन को जो जीत लेता है वो संसार का सबसे बड़ा विजेता होता है। अरे राजन, संसार में ब्रह्म का ज्ञान बाद में लेना, पहले संसार का ही ज्ञान प्राप्त कर लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमें तो अभी संसार का भी बोध नहीं है। अरे राजा, ये विचार कर कि तुझे अपने मन की पूरी जानकारी नहीं है। देखो हम लोग अभी बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद हमारा मन क्या सोचेगा, क्या ये सबको पता है? मन कहां जाएगा, क्या विचार करेगा? जब मन की बात नहीं जानी जा सकती, जो हम अपने मन की नहीं जानते, तो मनमोहन के बारे में जानकारी कहां हो सकती? इसलिए पहले अपने मन को समझ। और पता है तेरा शरीर स्वयं एक पालकी है और इसमें बैठा हुआ जो मन है वो राजा है। वास्तविक राजा तू नहीं है। ऐसे तो न जाने दुनिया में कितने राजा बने और बनने के बाद चले गए, लेकिन वास्तविक राजा है मन। ये हमेशा से राजा सिंहासन पर बैठा है। तो शरीर एक पालकी है, इसमें मन राजा है, यही रघुगण है। और विवेक ही जड़ भरत है। और तेरी पालकी भवाटवी संसार के जंगल में चल रही है और इसको लूटने वाले बहुत लुटेरे बैठे हैं। 2 हाथ 2 पांव, ये 4 कहार इसमें लगे हुए। पहले तो इस शरीर रूपी पालकी को अपने गंतव्य तक पहुंचा, इसके बाद कहीं ज्ञान प्राप्त करना। और मैं आपसे एक निवेदन करूं कि संसार को जो जान लेता है वो भगवान को बड़ी जल्दी जान जाता है। आप रामचरित में एक चौपाई पढ़ते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना। जग जाना, वाल्मीकि जी संसार को जान गए कि ये संसार किस प्रकार का व्यवहार करता है।
अथवा दूसरा अर्थ उल्टा नाम जपत जग जाना। संसार ने जाना कि ये उल्टा जाप है, लेकिन भगवान ने जाना कि यही सीधा है। जो संसार को जान गया वो सार जान गया, लेकिन हम संसार को जान नहीं पाते। संसार जैसे चलता है वैसे ही हम आने वाली पीढ़ी को चलाने का काम करते हैं। एक उदाहरण से समझें। कोई पिता अपने पुत्र को यह ज्ञान नहीं देता कि बेटा तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। कोई कहता है? कोई पिता ये नहीं कहता कि तुम परमात्मा के अंश हो, भगवान का भजन करो। पिता जानते कौन ज्ञान देता है? बोले बेटा ये जितने खेत हैं ये सब तुम्हारे हैं, और ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे बाबा हैं। भगवान के बारे में आज तक किसी ने बताया ही नहीं है संतानों को। किसी ने कहा कि वो भगवान भी तुम्हारे पिता हैं? कोई नहीं। तो जगत को जिसने समझ लिया, बड़े बड़े योगी यति मुनि भी साधना करते हैं लेकिन जगत के व्यवहार को पूरी तरह नहीं जान पाते, तभी तो इस व्यवहार से अलग हो जाते हैं। जब राजा रघुगण को भरत जी ने ज्ञान दिया, तब राजा रघुगण ने स्तुति की है, प्रार्थना की भरत जी की, और इसके बाद सिंधु सौवीर प्रांत की ओर वापस चला गया। भगवती गंगा के